नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आदिकाल की पृष्ठभूमि विषय पर चर्चा करेंगे। आदिकाल की पृष्ठभूमि को कई भागों में बांट करके देखा जा सकता है। किसी भी युग के साहित्य को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां ही पृष्ठभूमि कहलाती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होती है राजनीतिक पृष्ठभूमि। तो आदिकाल को प्रभावित करने वाली राजनीतिक स्थितियां क्या थी? यह युग राजनीतिक पराजय और ग्रह कलह का युग था। एक और हर्ष की मृत्यु के बाद केंद्रीय शक्ति के अभाव में भारतीय यवनों, मुसलमानों, तुर्कों व मुगलों के आक्रमण की निरंतर चलने वाली आंधी को देख रहे थे। देश की राजनीतिक दशा को अस्थिर कर रही थी। तो दूसरी ओर हिंदू राजाओं एवं सामंतों पृथ्वीराज, जयचंद, परमर्दी देव के आपसी संघर्ष देश को खोखला कर रहे थे। 10वीं 11वीं सदी में उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे, जिनमें चेदी, मालवा, गुजरात, सांभर और गौड़ आदि प्रसिद्ध थे। 10वीं सदी में मोहम्मद गजनवी ने मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर व कालिंजर को जीतकर सोमनाथ मंदिर की अपार धनराशि लूट ली। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए। पृथ्वीराज चौहान गौरी से परास्त हो गया। 11वीं 12वीं शताब्दी में अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर, कन्नौज में गढ़वाल राजाओं के शक्तिशाली राज्य थे। फिर है धार्मिक स्थिति। वैदिक धर्म और पौराणिक धर्म में विभिन्न विकृतियों के उत्पन्न हो जाने के कारण महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने क्रमशः जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। लेकिन हिंदी के आदिकाल में इन धर्मों में भी अनेक विकृतियां उत्पन्न हो गई थी। बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान एवं मंत्रयान आदि रूपों में विभक्त हो गया था। यही स्थिति जैन धर्म की थी। वैष्णव संप्रदायों में पूजा विधि का प्रचार हो रहा था। पांचरात्र, शैव, कालमुख, कापालिक आदि वाम मार्ग की ओर झुके हुए थे। शाक्त संप्रदाय आनंद भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी को रिझाने में लगे हुए थे। नाथ योगियों ने बौद्धों की तांत्रिक साधना को अपना लिया था। सामान्य जनता इन वामाचारियों की भक्त थी। सभी मतांतरों में आपसी फूट थी और सभी में विकृतियां व्याप्त थी। इसके बाद है सामाजिक स्थिति। आदिकालीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। उस समय विभिन्न जातियों में स्तर भेद बढ़ रहा था और निरंतर नई जातियां पनप रही थी। छुआछूत, अंधविश्वास और परंपरागत रूढ़ियों का समाज में बोलबाला था। राजपूतों में वीरताओं बलिदान की परंपरा थी। इसमें नारियां भी पुरुषों से पीछे नहीं थी।
विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन होता था। ऐसे अवसरों पर कन्याओं का अपहरण होना और उसके लिए युद्ध होना सामान्य बात थी। इसके बाद है सांस्कृतिक स्थिति। आदिकाल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन काल है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के चरम शिखर पर आरूढ़ हो गई थी। उसे राष्ट्रव्यापी एकता तथा जातीय गौरव प्राप्त हो चुके थे। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कलाओं में जातीय गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। इस काल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी थी। अब भारत के उत्सव, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, आचार विचार, आहार विहार तथा मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। इसके बाद है साहित्यिक स्थिति। इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे और इस बीच अनेक आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक उत्पन्न हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभूत मात्रा में इसी युग में लिखा गया। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा धर्म और लोक के 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। इनकी भाषाएं भी प्रायः निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी तथा हिंदी जनता की मानसिक स्थिति एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। धन्यवाद।